पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली अपनी फिजाई हदूद 2 रोज के लिए जुज़वी तौर पर बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फिजाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फिजाई रूट्स की हदूद बंद रहेगी। नोटम जारी कर दिया गया। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया है। इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी मुआहदे से गुरेज कर रहे हैं। तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। गुज़श्ता रोज पाक अफगान तालिबान के इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश किया और कहा अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करना और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। मौजूदा ताउन का जायजा और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काबीना अरकान शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों ने मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पैदा किया। उनकी काविशों से लाखों जिंदगियां बच गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान लिखा, कंबोडिया और थाईलैंड की क़यादत और अवाम को कुआलालंपुर अमन मुआहदे की मुबारकबाद देता हूँ। दोनों मुल्कों के अवाम ने अमन की नई तारीख रकम की। सदर ट्रंप ने कुआलालंपुर पीस अकॉर्ड और गजा अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया। वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा अमेरिका के पास पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने का एक मौका है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की मजबूती नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात या दोस्ती की कीमत पर नहीं। हमें बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। हमें पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने का एक मौका दिखाई देता है और हमने इससे फ़ायदा उठाया है। भारत के भी कुछ ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इन हाउस तब्दीली की वजूहात भी बताएंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है चौधरी लतीफ अकबर आइंदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। उन्हें बिलावल भुट्टो और मरकजी कायदीन का एतमाद हासिल है। चौधरी यासीन को फ़रियाल तालपुर राजा परवेज अशरफ की हिमायत हासिल है, जबकि सिंध पंजाब के सीनियर रहनुमा सरदार याकूब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुस्ताफ़ी न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान मुतवक्किल है। सदर आसिफ अली जरदारी से नून लीग के वक्त की आज शाम ऐवान सदर में मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के मामलात और आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। मुलाकात के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासी समत के तयन में पेशरफ्त का इम्कान है। बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह जाएंगे। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर एतमाद देंगे। ट्रेडिंग नहीं है और नहीं हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। कश्मीर में जो है एक कोलिशन हुकूमत थी। हमने अपने इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग से रब्ता किया, वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि कश्मीर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी। आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी हुकूमत थी। हमने अपने इत्तेहादी नून लीग से मदद मांगी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत ने हुक्म दिया है बानी से वजीर आला की मुलाकात कराई जाए।
सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से कई उमूर की इजाजत लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई है, लेकिन बताया जाए साबिक वजीर आला को क्यों निकाला। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्या मना रहे हैं। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। पेशावर में वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। कराची, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मार्च। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में रैलियां और मुजाहरे। शहरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, मसला कश्मीर हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। सदर ने कहा, आलमी बरादरी भारत को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। डाकुओं के हथियार डालने का ये मतलब नहीं उन्हें माफी मिल गई। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम की तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार है, मगर नताइज भी चाहिए होंगे। ऐसा निजाम बनाए कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर पहली बार माफी, दूसरी बार डबल चालान लिया जाए। ट्रैफिक के एहलकार को चालान पर 15% कमीशन मिलेगा। गलत चालान किया तो 30% जुर्माना भरना पड़ेगा। मेयर साहब हमारे हैं और मेयर साहब ने कहीं कोई गिला किया है, कहीं रोते नजर आए हैं। पहले हुई थी चाइना कटिंग, हम उसका कभी हिस्सा नहीं रहे। MQM, पाकिस्तान, जमायत इस्लामी, इवन PTI या दीगर और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं। बहुत जल्द कराची में बेहतरी आएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को खतूत लिखे हैं। MKM, जमात इस्लामी समेत सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी शहर में होने वाली चाइना कटिंग का हिस्सा कभी नहीं रही। क्या अमीर कराची कहीं गिला करते और रोते नजर आए? वो बाइख्तियार हैं। मल्टी ईयर टैरिफ रिव्यू के बाद सब्सिडी को के इलेक्ट्रिक के मुनाफे का हिस्सा बनने से रोका गया। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 2000 मेगावाट बिजली ले रही है, जो कि इलेक्ट्रिक के अपने प्लांट से सस्ती है। नेशनल ग्रिड में वाफर और सस्ती बिजली दस्तयाब है। कराची को लोड शेडिंग का कोई खतरा नहीं। तर्जुमान पावर डिवीजन का के इलेक्ट्रिक के बयान पर रद्द अमल। कहा, आजाद कंसल्टेंट ने के इलेक्ट्रिक के नुकसानात और खर्च का इंकशाफ किया। बंद पावर प्लांट्स के अखराजात सार्फिन से नहीं लिए जाएंगे। नापरा का फैसला कराची सार्फिन के खिलाफ नहीं, हक में है। के इलेक्ट्रिक को कारकर्दगी सरकारी इदारों से बेहतर बनानी चाहिए। अब के इलेक्ट्रिक का मुनाफा डॉलर की बजाय रुपए से मुंसलिक होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की अदम मौजूदगी पर सेनेट की कायमा कमेटी बरहम सेक्रेटरी रेलवे ने बताया, वजीर रेलवे की तबीयत नासाज थी इसलिए नहीं आ सके। सेनेटर नासिर भट्ट ने कहा, वजीर नहीं आता तो दीगर लोग भी संजीदा नहीं लेते। ऐसे ही कमेटी को चलाना है तो चलाते रहें। सेनेटर दोस्त अली ने कहा, कल रात तो वजीर रेलवे प्राइम टाइम टीवी टॉक शो में थे। चेयरमैन कमेटी का कहना था, रेलवे के वजीर हमारी दरखास्त पर तैनात हुए। कमेटी का इजलास 3 दफा मुलतवी किया गया। वजारत रेलवे कमेटी के साथ ताउन नहीं कर रही। ML1 पर कभी चीन कभी ADB का कहा जाता है। वजीर रेलवे इस बारे में हमें आकर कुछ बताएं। इदारों की निजकारी जारी है। फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी में कामयाबी मिली। आइंदा माह PIA की निजकारी में पेशरफ नजर आएगी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, दिसंबर 2028 से पहले कराची से रोडी ML1 मुकम्मल हो जाएगी। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में मॉनेटरी कमेटी अफरात ज़र और शरह नमू का जायजा। इस वक्त शरह सूद 11% पर है। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। 30 नवंबर से पहले तमाम सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में आबाद करना है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तेज और शफाफ तरीन बहाली प्रोग्राम है। सैलाब मुतासरा इलाकों का 92% सर्वे मुकम्मल हो चुका। किसी को सर्वे पर एतराज है तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश।
चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, अमीरुल बहर, सरबराह फिजाइया और दीगर हुकाम से मुलाकात की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, बांग्लादेश के साथ मसावी बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से फौजी राब्तों को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। बांग्लादेशी सिविल फौजी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का दौरा, असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू की, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। अकेडमी को जदीद सहूलतों से आरास्ता इदारा बनाएंगे। बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान फोर्स ही अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। दौरानी ब्रीफिंग बताया गया, 11 मंजिला इमारत के स्ट्रक्चर वर्क भी तीसरी मंजिल की छत तक काम मुकम्मल कर लिया गया। तामीराती काम शेड्यूल के मुताबिक जारी है। तुर्बत में डीसी केज के काफिले के करीब धमाका और फायरिंग, 6 पुलिस एहलकार जख्मी। डिप्टी कमिश्नर महफूज रहे। पुलिस का कहना है डिप्टी कमिश्नर का स्क्वाड घर से दफ्तर जा रहा था। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। MPA इफ्तिखार खान के बेटों ने एबटाबाद यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तलबा पर गाड़ी चढ़ा दी। एक तालिब इल्म जख्मी। तलबा वाइस चांसलर के PA की जानिब से तालिब इल्म को हिरासत करने पर एहतजाज कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट का गैर कानूनी रजिस्टर सिम्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। PTA से रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो मोबाइल फोन या सिम किसी जुर्म में इस्तेमाल हो जाए उसे फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए। चारों मोबाइल कंपनीज को रूल्स फराहम करके उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। डायरेक्टर लीगल PTA मोहम्मद खुरम ने अदालत को बताया, गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। PTA के मुताबिक 2021 से 2025 तक 57,000 गैर कानूनी रजिस्टर सिम्स को ब्लॉक किया जा चुका। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर ज्यादती के मुलजिम की फरार की कोशिश। मुलजिम कमरा अदालत से निकलकर एक से दूसरे ब्लॉक भागता रहा। चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ लिया। मुलजिम अब्दुल सत्तार मूसा के खिलाफ थाना नूरपुर कोशाब में ज्यादती का मुकदमा दर्ज है। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब की फिजा को भी आलूदा कर दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। कसूर का फिजाई मियार सबसे खराब रहा। एयर क्वालिटी 676 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में तादाद 558, शेखुपुरा में 439, गुजरावाला 365 और मुल्तान में तादाद 318 रही। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। मगरबी किनारे में इसराइली हमले में एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी के दौरान ना फटने वाले बम फलस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा। अल जजीरा का कहना है तबाहशुदा इमारतों के मलबे में 66,000 टन गोला बारूद मौजूद है। हमास हलाक होने वाले 13 यरगमारियों की बाकियात की तलाश में मसरूफ है। अमेरिका और चीन ने सदर ट्रंप के चीनी हम मनसब से मुलाकात से पहले तिजारती मुआहदे का फ्रेमवर्क तय कर लिया। चीनी नायब वज़ीर आज़म की अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात हुई। CNN का कहना है मुआहदा तिजारती ताल्लुकात में एतमाद बहाल करने और मुमकिन टैरिफ को कम करने के लिए तैयार किया गया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ज़ाना का कहना है चीन से बातचीत का दौर तामीरी रहा। क्रेमलिन ने अमेरिकी सदर की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात मनसूखी की खबरों की तरदीद कर दी। क्रेमलिन का कहना है मुलाकात मनसूखी महज अफवाहें हैं। रूसी और अमेरिकी महकमा खारजा मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप वक्त जाया करने के लिए मुलाकात नहीं करेंगे।
कुछ रोज पहले सदर ट्रंप ने कहा था वो ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे जो नतीजा खेज ना हो। भारत में खवातीन क्रिकेटर्स गैर महफूज, भारतीय वजीर कैलाश विजय की निराली मंतक। ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर्स से बदतमीजी का मजेदार, खिलाड़ियों को ही करार दे डाला। ऑस्ट्रेलियाई विमेन खिलाड़ियों का बगैर इत्तला बाहर जाना खुद उनकी गलती थी। इस वाक़े से वो सबक हासिल करेंगी और मुस्तकबिल में एहतियात करेंगी। भारत में आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स को हिरासत किया गया था। श्रीलंकन क्रिकेट लाहौर पहुंच गई। लाहौर इस्लामाबाद रावलपिंडी में इंतजामात का जायजा लेगी। पाक श्रीलंका 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। T20 ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल है। टूर्नामेंट में तीसरी टीम जिम्बाब्वे की होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमों की आज भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम छाती के सरतान से आगाही मुहिम के तहत पहली T20 में पिंक किट पहनेगी। तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप का कराची में आगाज। मुल्क भर के नंबर खिलाड़ी मर्द और खवातीन कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। इवेंट की इनामी रकम 20 लाख रुपए मुकर्रर।